जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पता नहीं इसे एक जीवन में क्या क्या देखना लिखा हुआ है। मतलब जयपुर के एक राज परिवार ने अब दावा पेश किया है ताजमहल के ऊपर कि भैया वो उनका एक महल हुआ करता था, और क्योंकि उस समय मुगलों की सरकार थी और मुगलों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, इसलिए वो उसको लेकर विरोध नहीं जता पाए। मतलब हो सकता है इनके दावों में सच्चाई हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके दावे पूरी तरह से झूठे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से ताजमहल का मामला एक बार फिर से उन 22 कमरों को खुलवाने को लेकर गरमाया हुआ है, ऐसे में इस राज परिवार की तरफ से इस तरह की बात सामने आना ये वाकई में अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि एक एक करके अब राज के ऊपर से पर्दे हटाने की कोशिश की जाएगी, और ऐसे में अगर ये चीज़ें झूठी निकलती हैं तो फिर किरकिरी भी उतनी होती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर तमाम दावों के बीच जयपुर रॉयल फैमिली ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। रॉयल फैमिली की सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि उस जगह पर हमारा महल था। ये अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर अपील करी है, इससे सच सामने आएगा। हम भी अभी मामले को एग्जामिन ही कर रहे हैं। दिया कुमारी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वो पैलेस और ज़मीन ली तो परिवार उसका विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय उन्हीं का शासन था। दिया कुमारी ने कहा कि आज भी कोई सरकार किसी ज़मीन को एक्वायर करती है तो उसके बदले में मुआवजा देती है। मैंने नहीं सुना कि उसके बदले में कोई मुआवजा दिया गया, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून भी नहीं था कि उसके खिलाफ अपील की जा सकती या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। अब अच्छा है कि किसी ने आवाज़ उठाई है और कोर्ट में याचिका दायर करी। गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर के दौरान राम के वंशज को लेकर जब मुद्दा उठा था, तब भी जयपुर रॉयल फैमिली की तरफ से दावा किया गया था कि वे राम के वंशज हैं। इसके लिए वे कोर्ट में भी गवाही देने को तैयार थे। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके कमरे खोले जाने चाहिए। ताजमहल में कुछ कमरे बंद हैं, कुछ पार्ट वहाँ लंबे वक्त से सील हैं। उस पर निश्चित तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोला जाना चाहिए, जिससे पता चल सके कि वहाँ पर क्या था और क्या नहीं था। वो सारे फैक्ट्स तभी इस्टेब्लिश होंगे जब एक बार उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। इसके ऊपर क्या कोर्ट में जयपुर के राज परिवार की ओर से याचिका दायर की जाएगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अभी इसको देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम एग्जामिन करेंगे कि अगला स्टेप हमें क्या लेना है। सांसद दिया कुमारी ने आगे कहा कि अगर दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी तो जयपुर के पूर्व राज्य परिवार के हमारे ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। अगर कोर्ट आदेश देगा तो हम उसे डॉक्यूमेंट देंगे। हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंट में ये बात साफ है कि शाहजहां को उस वक्त वो पैलेस अच्छा लगा तो उन्होंने उसे ले लिया और एक्वायर कर लिया। क्या वहाँ पर कोई मंदिर था? इस सवाल पर दिया कुमारी ने कहा कि मैंने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारे परिवार की ही थी। अगर हम विवाद की बात करें तो ताजमहल को लेकर यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या के भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका लगाई है। डॉक्टर सिंह ने अपनी याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब कि ASI से सर्वे कराने की मांग करी है, जो लंबे वक्त से बंद है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और शिलालेख हो सकते हैं। अगर सर्वे होता है तो इससे मालूम होगा कि ताजमहल में हिंदू मूर्तियों और शिलालेख हैं या नहीं। 2017 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। स्वामी ने कहा था कि हम ताजमहल के दस्तावेजों तक पहुंचे हैं। इस बात का प्रमाण है कि शाहजहां ने जयपुर के राजा महाराजाओं से जबरन उस जमीन को बेचने के लिए कहा था जहां पर ताजमहल बना है। शाहजहां ने उन लोगों को हर्जाने के रूप में 40 गांव दिए थे, जो कि ताजमहल की ज़मीन की कीमत के मुकाबले कुछ भी नहीं था। अगर हम बात करें इससे पहले ताजमहल पर क्या हुआ, तो 1965 में इतिहासकार PN ओक ने अपनी किताब में दावा किया था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महल मंदिर घोषित करने की याचिका दायर हुई। 2017 में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की मांग रखी थी। तो आप देखिए इसके आजू बाजू कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी को बढ़ाने वाली हैं। अब देखते हैं इस मामले में और क्या कुछ नए मोड़ निकल के आते हैं, खास तौर पर राज परिवार के दावे के बाद। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।